देवता बन गए, ऐसी बात नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं, लगभग हमारा अंदाज तो है कि ऐसी सुना है हमने संतों के मुख से कि ये चौपाई कहीं नहीं है क्या ऐसा महाराज जी? नहीं है, लेकिन रामायण में एक चौपाई है। कलियुग के तो कलियुग के बारे में विशेषता है कि जो संतों को सतयुग त्रेता द्वापर में बड़ी बड़ी तपस्या करने के बाद फल मिलता था, कलियुग में प्रभु का नाम लेने से ही वो फल मिल जाता है। ये पुण्य लाभ है कलियुग के, इसीलिए राजन ने कलियुग को नहीं मारा। चले जा रहे हैं परीक्षित महाराज समीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। राजन को बड़ी जोर से प्यास सताने लगी तो वहां देखा कि समीक ऋषि ध्यान लगाए हुए बैठे हैं। मन की वृत्तियां अंतर्मुखी हो चुकी हैं, देह अभ्यास की निवृत्ति हो चुकी है, आत्मचिंतन कर रहे हैं। उन्हें पता नहीं कौन आया कौन गया। तो परीक्षित महाराज बोलने लगे, ऋषिराज मैं परीक्षित आपके आश्रम पर आया हूँ, बहुत जोर से प्यास लगी है, जल पिलाने का कष्ट करें। तपस्या में थे संत समीक ऋषि, नहीं दे पाए ध्यान तो राजा को कलियुग के प्रभाव बस क्रोध आ गया, बुद्धि खराब हो गई और वहीं पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था तो समीक ऋषि के गले में डाल करके चले गए। कुछ समय बाद जब समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को ये पता चला कि आपके पिता के गले में परीक्षित महाराज मरा हुआ सर्प डाल करके चले गए हैं, तो वो युवा थे और युवाओं को आजकल गुस्सा जल्दी आ जाता है, शांति बिल्कुल नहीं है, गुस्सा तुरंत आता है। ऐसे ही इसी का प्रभाव पड़ा, क्रोधित हुए, अंजलि में जल ले लिया और बोले जिस परीक्षित राजा ने आज मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं श्राप देता हूँ कि आज के 7वें दिन उसी के पूर्वज तक्षक नाग डस लेंगे, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। कुछ भी सोचा विचारा नहीं। कैसा संत परीक्षित जो संतों के आश्रम में जाकर के जल भरते, भेष बदल करके झाड़ू मारते, उस संत को आज बिना बेचारे ही श्राप दे दिया। जैसे ही समीक ऋषि की समाधि टूटी, उन्होंने देखा कि हमारे गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है, तो सोचा किसी शिष्य ने विनोद किया होगा, लेकिन पास में अपने पुत्र श्रृंगी ऋषि को रोते हुए देखा तो बोले कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? बोले पिताश्री महाराज परीक्षित आए थे, उन्होंने आपसे जल के लिए याचना की, लेकिन आपने जल नहीं पिला पाया, इसीलिए वो ये मरा हुआ सर्प आपके गले में डाल करके चले गए। तो समीक ऋषि को क्रोध नहीं आया, बोले तो क्या हुआ, ये तो हमारा ही अपराध है कि जिस राजा के कारण, जिसकी वजह से हम इस बियाबान जंगल में पड़े हैं, सब पे भोजन करने की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, सब सुख दे रहे हैं, और वो राजा यदि हमारे आश्रम पर आए तो हमारा कर्तव्य बनता है उन्हें जलपान कराएं, भोजन कराएं, और नहीं करा पाए डाले क्या है? बोले नहीं माता पिताश्री, वो जो कर गए हैं उन्हें करे का दंड अवश्य मिलेगा। बोले क्या किया तुमने? बोले मैंने श्राप दे दिया है कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग जाकर के उन्हें डस लेंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी।
समीक ऋषि के नेत्र सजल हो गए। बोले, पुत्र तुमने कुछ सोचा नहीं। आज परीक्षित जी महाराज जैसे ही लौट करके आए, जैसे ही उन्होंने मुकुट को उतारा तो उनकी बुद्धि निर्मल हुई। उन्होंने कहा, सोचा कि मैं कैसा बुरा कर्म करके आया हूँ कि मैंने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। बहुत गिलानी हो चुकी। लेकिन समीक ऋषि ने अपने गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया और बोले, जाओ परीक्षित जी को ये अवगत करा दो कि आज के 7वें दिन आपको तक्षक नाग डस लेगा। यदि कोई उपाय करना चाहते हो मुक्ति का तो कर सकते हैं। शिष्य ने बताया तो परीक्षित जी महाराज दुखी नहीं हुए, ना ही उन्हें क्रोध आया। बोले, इतने दिन क्यों लगा? इतने दिन के श्राप नहीं दिया। मुझसे संत का अपमान हुआ, मैं तो 7 क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहता। परीक्षित महाराज ने अपने पुत्र, बड़े पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठाया, राज दे दिया और अपनी पत्नी इरावती से बोले, आज मैं तुम्हें दुनिया का, त्रिलोक का सबसे बड़ा अचंबा बताने जा रहा हूं। कौन सा अचंबा? हमें विश्वास है कि हम यहाँ से कहीं पर जा पाएंगे। जो सांस निकल गई वो ले सकते हो, विश्वास है, गारंटी है आपके पास कि कब मृत्यु हो जाए ये हमें ना पता है और ना हमारे बस में है। लेकिन परीक्षित जी महाराज बोले कि मैं तुम्हें आज ऐसा अचंबा बताने जा रहा हूं कि 7 दिन कोई भी आ जाए मुझे मार नहीं सकता। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 7 दिन के पहले मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। जब पत्नी को बताया कि मुझे श्राप लगा है तो बहुत कष्ट हुआ। लेकिन परीक्षित महाराज ने कहा, अब एक क्षण भी हमें व्यर्थ नहीं जाना देना चाहिए। तुरंत राजपाट को त्यागा और वन की ओर चले गए। और